हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गाइड टू सक्सेस। तो जनरल अवेयरनेस को लेके काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहती है कि मतलब इसको करें कैसे। जो इस साल नए नए कैंडिडेट्स तैयारी में लगे हैं तो उनको भी एक डाउट है कि इसको कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में इसी पर बात करूँगा कि इस जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर किया जाए। मैं हम लोग 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कितना करना है, और दूसरा सोर्सेस क्या रहने रहने चाहिए, और तीसरा है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो लोग विजन नहीं जानते, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, जैसे आईपीएस, पीओ क्लर्क, और आरआरबी क्लर्क, और पीओ, और एफसीआई भी। करेंटली मैं सेंट्रल बैंक में एज ए पीओ मैं वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको, अगर आप इस साल की एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसमें कोई भी मतलब आपको सोचना नहीं है, अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की। और क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें जो आरबीआई, पीएसबी, आरआरबी, नाबार्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहते हैं वो आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, उसके अलावा आपको स्कीम्स, एग्रीमेंट्स और डिफेंस न्यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, तो आपको लास्ट के 6 मंथ्स, मतलब जब जब से आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो तो आरआरबी की एग्ज़ाम मेंस की सितंबर में होने वाली है, तो आप उसके 6 महीना पहले तो मार्च से आपकी करंट अफेयर्स चालू हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि जो आखिरी के 3 महीने उसमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। जैसे सितंबर से पहले अगस्त, जुलाई और जून, ये 3 महीने आपके बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। फिर उसके बाद बाकी मतलब आपको पीछे, मतलब आपको जब रिवाइज करोगे तो आपको पीछे से रिवाइज करना है। मतलब अभी तो आप मार्च, अप्रैल, मई इस वे में आप प्रिपेयर करोगे, लेकिन जब आपको रिवाइज करना है तो आप मतलब अपोजिट आपको रिवर्स करना है। फिर उसका स्टैटिक जीके आती है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, फंड्स, अपॉइंटमेंट्स, जो एमओयू साइन होती है वो सब भी। उसके बाद बाकी सारे जो बच गए अदर्स, जैसे स्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़, स्कीम्स, ऑर्बिटरीज, ये भी एक्सेट्रा। ये तो आपके हो गए जीए की सिलेबस, जो है काफ़ी, मतलब दिखने में काफ़ी ये कम लगती है, बट जो भी जिन्होंने भी थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा, चाहे किसी का भी, एसएससी या बैंकिंग जिसका भी, उन्हें पता होगा कि जीए कितना वास्ट है। तो इसको आप सॉर्ट आउट कैसे करें। देखिए, जीए में आप सब कुछ आपको नहीं करना है, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको छूटेंगे ही। तो आपको क्या करना है कि आपको मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और साथ में बजट, जो भी जैसे इस साल का जो बजट है उसके आप एक पीडीएफ उठा लें। विज़न आईएएस और बाकी सारे काफ़ी सारे सोर्सेज की पीडीएफ आती है, तो जो आपको अच्छी लगे वो आप उठा लें। और प्लस जो भी आप पीडीएफ से कर रहे हो उसके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको उठाना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको स्कीम्स करने हैं, स्कीम्स एंड एग्रीमेंट्स, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 ईयर्स की अगर आरआरबी, आईबीपीएस की पेपर देखोगे मेंस की, तो उसमें मतलब स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स ही भरे रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो पड़े रहते हैं और डिटेल में पूछे जाते हैं। तो आपको स्कीम्स तो पढ़ना ही है, प्लस डिटेल में पढ़ना है। जैसे पीएमजेडीवाई, जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला सम्मान योजना, ये सब जो भी स्कीम्स हैं इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है और डिटेल में। फिर उसके बाद एग्रीमेंट, एमओयूज, डिफेंस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, फंड्स, प्रेडिक्शंस, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बजट। फिर उसके बाद आपको आना है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में। फिर उसके बाद स्कीम्स में आपको आ जाना है, स्कीम्स और एग्रीमेंट्स, एमओयूज, क्योंकि स्कीम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है मिनिमम। लास्ट ईयर में तो 6-7 क्वेश्चन आ गए थे स्कीम से ही, तो इसलिए आपको स्कीम्स पे खास ध्यान देना ही देना है। अब चलिए, ये तो हो गया टॉपिक्स आपको कैसे कवर करना है। अब आपको पढ़ना कहाँ से है।
तो देखिए, सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, अभी अप्रैल का महीना है, आपके पास 4 से 5 महीने हैं। तो आप अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली एक पेड पीडीएफ आती है जो काफ़ी डिटेल में रहती है, मतलब अगर आपने उसको पढ़ा जो 400 पेज की रहती है, 400 से 450 पेज की, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो मतलब आपकी जीए काफ़ी डिटेल वे में कवर हो जाएगी। बस, तो वही एक पेड पीडीएफ है। तो आपको अभी से, अगर आप अभी अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको ज़रूर चुन सकते हो। नहीं तो बाकी फ्री सोर्सेस में बताऊँ तो अड्डा की मंथली हिंदी रिव्यू आती है जिसे मैंने पढ़ा था, और ऑलीवुड की बोल्ट आती है। तो काफ़ी सारे सोर्सेस की आती है फ्री पीडीएफ, आप चुन सकते हो आपको कौन सा पढ़ना है। फिर एक अफेयर्स क्लाउड की फ्री मंथली 100 MCQs की रिवीजन पीडीएफ आती है, उसको आप जरूर करके जाना। चाहे आप कोई भी मेन सोर्स उठा लो, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड की मंथली पेड पीडीएफ कर रहे हो या अड्डा या ऑलीवुड की, लेकिन अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली 100 MCQs की जो पीडीएफ आती है वो जरूर करके जाना है। और उसके बाद वीडियो रिवीजन यूट्यूब से। तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे अभी अप्रैल आ गई है तो मार्च की पीडीएफ हर सोर्स में आ गई है, तो आपको पीडीएफ उठा लेना है और डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है। अब इसको पढ़ना कब है, तो जीए पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम तो ऐसे सुबह ही रहती है, आपका दिमाग फ्रेश रहता है और उस टाइम मतलब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, और क्योंकि जीए थोड़ी बोरिंग टाइप से हो जाती है, तो आपको एक ऐसा टाइम चाहिए जब आपका मन कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हो। तो सुबह का टाइम माइंड फ्रेश रहता है, तो उस टाइम आप जीए पढ़ना बेस्ट है। आप 2 घंटे आप जीए उस टाइम पढ़ सकते हो। उसके बाद जब आप 1 महीना का पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली 100 MCQs की पीडीएफ आती है रिवीजन की, आपको उसको कर लेना है। और उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो वीडियो रिवीजन यूट्यूब से एक बार आपको कर लेना है। अच्छा, अब बारी है कि आपको नोट्स बनाना है कि नहीं। देखिए, नोट्स बनाना का तो मैं प्रीफर नहीं करता था, क्योंकि आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप कितना नोट्स बनाओ, आपके नोट्स अगर डेली नोट्स बनाओगे तो मतलब आप रिवीजन करते टाइम आपकी दिक्कत होगी, प्लस आपका वो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अभी आप अगर आपको नोट्स बनाए तो इस तरह के नोट्स बना सकते हो, जैसे आपकी जो ये डोनेशंस रहती है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया $250 मिलियन। तो मतलब ये जो चलते रहती है डोनेशन, तो आप उसकी बना सकते हो कि किसने दिया, किसको दिया, कितना और क्यों, रीज़न। देखिए, मैंने ये आपको बनाया था, तो आप इस तरह के नोट्स आप इसका बना सकते हो, क्योंकि ये रिवाइज करने टाइम बहुत काम आती है। फिर इसके बाद देखिए, हर इंस्टीट्यूशन की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन, तो ये वैसे 2022 की है जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इस पर आप आंकड़ों में मत जाना। ये देखिए, आप इस तरह के नोट्स बना सकते हो, ये रिवाइज करने टाइम आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो जो तो कहने का मतलब कि जितना नोट्स जितना प्रिसाइज हो सके आपको उतना बनाना है। और ये हो गई नोट्स बनाने की बात। और उसके बाद आपको की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी तो बता दी कि आपको कैसे कौन से टॉपिक्स को पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा को डिटेल में करना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप फर्स्ट क्लाउड की जो मंथली डिटेल पीडीएफ आती है उसको ज़रूर चुनना, क्योंकि जब आप एक एग्ज़ाम उसको पढ़ के अगर आप एक एग्ज़ाम दे के देखोगे तो आपको साफ अंतर पता चल जाएगा कि मतलब वो कितनी वैल्यूएबल है। और पिछले 2 सालों में जो जीए का लेवल है वो ऊपर ही गया है और काफ़ी डिटेल में पूछी जा रही है। तो इसलिए जीए को आप हल्के में ना लें। ज़्यादा नहीं, अभी से आप 2-2 घंटे डेली अगर आप जीए पढ़ोगे तो काफ़ी चांस है कि आप मेन से पहले आप अच्छा खासा कर लोगे। तो उसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा, जब आप करंट अफेयर्स के अलावा आपको बैंकिंग नॉलेज तो पढ़ना ही है, उसके बाद स्टैटिक भी आजकल वेटेज बहुत कम हो गया है, तो इसलिए आपको इसको लास्ट पे रखना। पहले करंट अफेयर्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब पे ध्यान देना है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी जीए से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, सोर्सेस, स्ट्रैटेजी और क्या क्या पढ़ना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।